Hello student, how are you all? Are you fine? Good. Today I am going to continue our sixth chapter in our social studies class, the coastal plains and the island. In our previous class, we discussed about the western coastal plains, the eastern coastal plains and the island. Today we will discuss lifestyle in this region. Which type of lifestyle people passing लिविंग इन दिस रीजन, यहाँ के रहने वाले लोग किस तरीके का लाइफ स्टाइल अपनाते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें फेमस हैं, इन सभी चीज़ों को हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. लाइफ इन द रीजन. पार्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आर कवर्ड बाय द टू कोस्टल प्लेन. ये जो एरियाज़ हैं वो टू कोस्टल प्लेन्स के द्वारा कवर किए गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट गुजरात. अहमदाबाद इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात. गुजरात का सबसे जो लार्जेस्ट सिटी है वो अहमदाबाद है. नियर द सिटी, इस सिटी के पास में साबरमती आश्रम बना हुआ है जो गांधी जी का घर हुआ करता था. गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ द सिटी. गुजरात की जो कैपिटल है दैट इज़ गांधीनगर. मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर आर ट्रेडर्स और फार्मर्स. यहाँ के जो अधिकतर लोग हैं व्यापारी हैं या किसान हैं. फार्मर्स ग्रो, यहाँ के फार्मर्स बाजरा, ज्वार, वीट, शुगर केन एंड कॉटन की खेती करते हैं. गुजरात इज़ पॉपुलर ऑल ओवर वर्ल्ड फॉर इट्स डेयरी प्रोडक्ट्स. गुजरात जो है ऑल ओवर वर्ल्ड डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है. आनंद इज़ कॉल्ड द मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया. आनंद को मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है. अमूल, अमूल का जो बटर हम सभी लोग पसंद करते हैं. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस अमूल? फुल फॉर्म ऑफ दिस अमूल इज़ आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड. इसको हम लोग अमूल के नाम से जानते हैं, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड. इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स के मिल्क प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं. ये एक बहुत ही ब्रांडेड डेयरी प्रोडक्ट है. इज़ ऑल्सो बेस्ड है, ये यहाँ पे सिचुएटेड है, बसा हुआ है. अहमदाबाद इज़ द लार्जेस्ट सिटी. अहमदाबाद जो है बहुत ही लार्जेस्ट सिटी है. एंड अ फेमस टेक्सटाइल सेंटर ऑल्सो. और यहाँ पर जो है टेक्सटाइल की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी बनी हुई हैं. अहमदाबाद में कपड़े फैब्रिक्स भी बहुत अच्छे अच्छे हम देख सकते हैं. द गिर नेशनल पार्क इज़ ऑल्सो सिचुएटेड हेयर. यहाँ पर गिर नेशनल पार्क बसा हुआ है. इट इज़ होम टू, ये जो है एशियाटिक लॉयन के लिए जाना जाता है. गुजराती इज़ द लैंग्वेज स्पोकन हेयर. यहाँ के लोग गुजराती लैंग्वेज बोलते हैं. मैन वेयर धोती कुर्ता एंड कोट पहनते हैं. दे ऑल्सो वेयर टर्बन एंड कैप्स भी अपने सरों पर लगाते हैं. टर्बन कहते हैं पगड़ी को. वुमेन वेयर साड़ी. यहाँ की महिलाएं साड़ी, लहंगा, चोली ओढ़ती हैं. जो हम लोगों का एक फेमस सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें जो हमारी दया है वो भी अहमदाबाद को ही बिलोंग करती हैं. उनका मम्मी का घर अहमदाबाद का ही है. वो जो डांस करती हैं, वो जो गरबा डांस है, वो अहमदाबाद का पॉपुलर डांस, फोक डांस जो है अहमदाबाद का है. जो गरबा डांस दया के द्वारा किया जाता है. वो जब गरबा करती हैं तो वो भूल जाती हैं सब कुछ कि वो क्या कर रही हैं. तो गरबा के आगे उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता. तो ये जो गरबा डांस है ये गुजरात का मीन्स अहमदाबाद का बहुत ही पॉपुलर फोक डांस है. महाराष्ट्र, मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कॉमर्शियल. इसको कॉमर्शियल और इंटरटेनमेंट कैपिटल कहा जाता है इंडिया की. इट इज़ सिचुएटेड ऑन द कोंकण कोस्ट. ये कोंकण कोस्ट के किनारे बसा हुआ है. इट हैज़ द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया. और ये जो है पूरे इंडिया का लार्जेस्ट सी पोर्ट है. पेट्रोलियम जो है बॉम्बे हाई से हमको मिलता है, या सी बेड नियर द मुंबई. ये जो है समुद्र के बहुत ही अंदर गहराई में मिलने वाला जो पेट्रोलियम है वो हमको बॉम्बे हाई से मिलता है. और ये बॉम्बे हाई जो है महाराष्ट्र में ही बना हुआ है. महालक्ष्मी टेम्पल एंड हाजी अली जो है यहाँ के दो रिलीजियस इम्पोर्टेंस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं. देयर आर मैनी बीचेज़. यहाँ मुंबई में बहुत सारे बीचेज़ हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ ड्रीम्स बिकॉज ऑफ बॉलीवुड की वजह से इसको सिटी ऑफ ड्रीम्स भी कहा जाता है. इससे पहले जब हम लोगों ने थर्ड क्लास में मुंबई शहर के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने ये सिटी ऑफ ड्रीम्स और बॉम्बे हाई के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. गोवा,
गोवा लाइज टू द साउथ ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के गोवा लाइज टू द साउथ ऑफ महाराष्ट्र, पढ़नी इज़ द कैपिटल ऑफ सिटी। गोवा जो है साउथ ऑफ महाराष्ट्र में बसा हुआ है, पणजी यहाँ की कैपिटल है। पीपल ऑफ गोवा आर ईदर फार्मर्स, गोवा के जो लोग हैं फार्मर्स हैं, यहाँ पे फिशिंग भी करते हैं। फार्मर्स हेयर ग्रो राइस, यहाँ के फार्मर्स राइस, कोकोनट, मैंगोज एंड कैश्यू, कैश्यू जिसे हम काजू कहते हैं, उसकी भी खेती करते हैं। फोर्ट अग्योडा, ब्यूटीफुल बीचेस एंड चर्चेज आर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। मैंडो जो है यहाँ का फेमस फोक डांस है इस स्टेट का। किस स्टेट का? गोवा का। कर्नाटका, द कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका आर कवर्ड विथ थिक टीक फॉरेस्ट। जो कर्नाटका का जो कोस्टल एरिया है वो घने जंगल से घिरा हुआ है। बेंगलुरु यहाँ की कैपिटल है इस स्टेट की, और यहाँ के जो स्पाइसेस हैं, जो कोकोनट हैं, आर ग्रोन हेयर मेनली। मैंगलुरु इज़ द इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट, यहाँ का मैंगलुरु जो है इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है। टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन यहाँ पर की जाती है हिल स्लोप एरियाज़ में कर्नाटका में। केरला, केरला इज़ ऑल्सो नोन एज द गॉड्स ओन कंट्री। केरला को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेट, ये बहुत ही सुंदर स्टेट है। तिरुवनंतपुरम जो है यहाँ की कैपिटल है केरला की। यहाँ पर सबसे ज़्यादा राइस की खेती की जाती है, और अदर क्रॉप्स में कोकोनट, रबर, कॉफ़ी, कोका और स्पाइसेस भी यहाँ पर पैदावार की जाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ कोकोनट, इसको लैंड ऑफ कोकोनट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोकोनट की खेती की जाती है। और कोकोनट के लिए जिस तरीके का वेदर चाहिए होता है वो केरला में बहुत ही सुइटेबल मिल जाता है। द कोकोनट ट्री इज़ कॉल्ड द ट्री ऑफ वेल्थ। कोकोनट ट्री को ट्री ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी यूज़फुल हैं। उसके जितने भी लेयर है, उसकी जो उसके अंदर का जो जूस होता है कोकोनट से निकलने वाला, या कोकोनट को भी हम लोग नारियल चटनी बना के, या उसको जब वो सूखने के बाद में ड्राई फ्रूट्स के रूप में उसको हम खाते हैं। तो कोकोनट ट्री को हम ट्री ऑफ वेल्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पूरा कोकोनट ट्री जो है हमारे लिए, उसका ट्रंक हो गया, उसकी लीव्स हो गई, उसका फ्रूट हो गया, उसका वाटर हो गया, सब जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। द कोर फ्रॉम द कोकोनट शेल इज़ यूज्ड टू मेक रोप्स। इसकी जो लेयर होती है, कोयर होती है, जो छाल होती है, उससे रोप्स बनती हैं, कारपेट बनते हैं, मैट एंड मैट्रेसेस बनते हैं। मलयालम एंड इंग्लिश लैंग्वेज जो है यहाँ पर केरला में बोली जाती है। कथकली एंड मोहिनी अट्टम आर फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ दिस स्टेट। यहाँ के जो फेमस डांस फॉर्म है कथकली एंड मोहिनी अट्टम है। ओनम इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, यहाँ का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ओनम है। स्नेक बोट रेस इज़ हेल्ड ड्यूरिंग ओनम। केरला इज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेस इन इंडिया। केरला का जो हाईएस्ट लिटरेरी रेस मीन्स एजुकेशन सबसे ज़्यादा टॉप 1 में केरला में है। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एजुकेशन गेन करते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं। कोची इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया, और यहाँ का जो सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है दैट इज़ कोची। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल इज़ द कैपिटल ऑफ कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। द मेन क्रॉप ग्रोन हेयर इज़ जूट एंड राइस। मैनी जूट एंड टेक्सटाइल मिल्स जो है यहाँ पर बसी हुई हैं। दुर्गा पूजा यहाँ का मेन पॉपुलर फेस्टिवल है वेस्ट बंगाल का। उड़ीसा, भुवनेश्वर इज़ द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल। दिस स्टेट इज़ फेमस फॉर टेम्पल। भुवनेश्वर जो है, और ये जो उड़ीसा हमारा स्टेट है, ये टेम्पल्स के लिए फेमस है। मीन्स यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर, बहुत ही बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, और ये टेम्पल्स के लिए ही जाना जाता है। सन टेम्पल जो कोणार्क में बना हुआ है, कोणार्क, और जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में बना हुआ है, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। द स्टेट इज़ ऑल्सो पॉपुलर फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट वर्क। ये जो स्टेट है वो अपने हैंडीक्राफ्ट वर्क के लिए भी जाना जाता है। चिल्का लेक जो है एक हमारी लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, एशिया की जो सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है, वो हमारे यहीं उड़ीसा में बनी हुई है। ये यहाँ का बहुत ही अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट भी है। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, हैदराबाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की। यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा राइस की खेती करते हैं। यहाँ पे राइस के लिए जो टेम्परेचर, जो वेदर चाहिए होता है वो यहाँ के लिए बहुत ही सुइटेबल है।
विशाखापट्टनम इज़ इन आंध्र प्रदेश इज़ एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट। आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम एक सी पोर्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मीन्स बहुत बड़े बड़े स्केल पर यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टिंग की जाती है। इट इज़ अ शिप बिल्डिंग यार्ड, यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा शिप बिल्डिंग यार्ड भी है, मीन्स वहाँ पर शिप बनाई जाती हैं। एन आयरन एंड स्टील प्लांट एंड ऑल्सो एन ऑयल रिफाइनरी इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन विशाखापट्टनम। Tamil Nadu and Puducherry. Chennai is the capital of Tamil Nadu. Chennai is the capital of Tamil Nadu. It is a seaport. तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, ये एक सी पोर्ट है एंड आर्टिफिशियल हार्बर भी है यहाँ पर बना हुआ। आर्टिफिशियल हार्बर वो होते हैं जहाँ पर हमारे जो हैं ये बड़े बड़े शिप आकर रुकते हैं। द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ कन्याकुमारी इज़ इन तमिलनाडु में, जो हमारी सदर्न मोस्ट टिप है वो कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में ही है। इट इज़ सराउंडेड बाय 3 सीज, ये जो है 3 सीज से घिरी हुई है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन से। चेन्नई इज़ फेमस फॉर इट्स सिल्क साड़ी, चेन्नई अपनी सिल्क साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। मरीना बीच जो लॉन्गेस्ट बीच है इंडिया का, ये भी यहाँ के टूरिस्ट्स को ऑल ओवर वर्ल्ड टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। राइस इज़ द मेन क्रॉप, यहाँ की मेन क्रॉप राइस है तमिलनाडु की। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया, इसको राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा राइस की खेती की जाती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में राइस की पैदावार भी होती है। पुडुचेरी इज़ अ यूनियन टेरिटरी, पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। इट लाइज टुवर्ड द साउथ ऑफ चेन्नई, ये चेन्नई के साउथ में बसा हुआ है। इट वॉज एट वंस टाइम अ फ्रेंच कॉलोनी, ये जो है एक समय में फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, यहाँ पे फ्रेंच लोग रहते थे। और बिंदु आश्रम अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेनर्स एंड स्पेशली फ्रेंच जो लोग थे वो अरबिंदो आश्रम में रहते थे, तो ये लोग जो है अभी भी एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट अरबिंदो आश्रम है। आनंद इज़ द मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया, आनंद एक मिल्क कैपिटल है इंडिया की जो कि गुजरात में है। मुंबई इज़ ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ ड्रीम, मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स के नाम से जाना जाता है। एंड मैंडो इज़ द फोक डांस ऑफ गोवा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। वी विल give you the PDF related to the exercises and the question answer, and you have to do all the exercises in your book and question answers and new words in your copy. That's all from today. Thank you.